चचा का अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में आदमी क्या करता है, जो मर्जी जो बोला। अब हो सकता है कि ये सब जो बोल रहे हैं जी चुनाव के बाद ये भूल भी जाए। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाया, पेंशन का मुद्दा 1100 किया, 400 से बिजली फ्री किया मैंने, तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए फिर से 25 में नीतीश कुमार आ रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बांटना सरकार की नीति में अभी लागू होगा कि अंतिम टाइम है, चचा जाने वाले। आपको जो करना है, देखिए आप कुछ भी करें, जनता आपसे उब चुकी है, चाचा को जाना तय है, चाचा इस बार जाने वाले हैं, इसमें कहीं चिंता नहीं है। और आप कुछ भी फ्री भी में देंगे तभी इस बार जनता बदलने परिवर्तन करने के तैयार है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में विकास जी? देखिए है मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, नो डाउट। इसके पहले कोई रोजगार का मुद्दा लोग उठाता नहीं था। मुद्दा बहुत ही बेटर मुद्दा है, क्योंकि देखिए हमारे जो गार्जियन लोग यहाँ पे हैं जी, हमारी बहुत इच्छा है, हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे अपने पिताजी की सेवा करें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको चेन्नई जाना पड़ता है। सही बात। इसलिए जाना पड़ता है कि अगर हम यहाँ रह गए तो मेरे पिताजी भी भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। तो अगर उसको इस टाइप की व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी तो अपने माँ बाप के साथ हो सकता है कि 10 रुपये कम में भी हमारे यहाँ आपको पता है हम लोग घर में दिवाली कब मनता है? हम लोग घर पे दिवाली तब मनता है जब हमारे घर परिवार के सभी बाले बच्चे, गार्जियन, हमारे जो भी घर के सदस्य हैं, अगर हमारे घर जिस दिन आते हैं उस दिन हमारे घर दिवाली मनता है, न कि दिवाली के दिन हमारे घर दिवाली मनता है। तो हम लोग का परिवार का ये हम लोग का सोच है कि भाई हमारे यहाँ हर घर में दिवाली मने और उनको यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करें। तो बहुत बड़ा मुद्दा है बॉस। एनडीए कह रही है कि इस बार फिर से हमारी सरकार करेगी, 25 में फिर से नीतीश कुमार। कहें कि विपक्ष जो भी मुद्दा उठाया, पेंशन का मुद्दा 1100 किया, 400 से बिजली फ्री किया मैंने, उसके बाद आप देखे होंगे जितने भी सहायक या जो भी लोग हैं सबका पेंशन पैसा जो है डबल कर दिया गया। तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए फिर से 25 में नीतीश कुमार आ रहे हैं। देखिए फ्री की रेवड़ी बांटना सरकार की नीति में अभी लागू होगा कि अंतिम टाइम है, चचा जाने वाले हैं जी। चचा का अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में आदमी क्या करता है, जो मर्जी जो बोला। अब हो सकता है कि ये सब जो बोल रहे हैं चुनाव के बाद ये भूल भी जाए। एक ये जुमला है, होता है कि जुमला कुछ भी बोल देना, लेकिन अभी तो लागू हो गया है। हाँ, अभी इसलिए लागू हो रहा है कि जन स्वराज प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग जो बात कह रहे हैं। देखिए विपक्ष, बिहार में विपक्ष भी नहीं था जी। मैं जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, अभी विपक्ष में केवल जन स्वराज है जी। और कोई विपक्ष में दिखता है क्या? विपक्ष का मतलब होता है कि आप जन आंदोलन का, जनता की बात को आप जनता के बीच जाके संवाद करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो हम लोग विपक्ष के रोल में हैं और हमारी डिमांड नीतीश जी को लगता है कि भाई ये चीज़ें पूरी कर देंगे। अरे भाई, इसके पहले आपको पेंशन नहीं याद आ रहा था? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाई आपके नज़र में पेंशन अभी क्यों? आप बोलते थे कि बिजली फ्री करना संभव नहीं है, ये केजरीवाल ने फ्री किया, तो आप क्यों अभी फ्री कर दिए? आपको जो करना है, देखिए आप कुछ भी करें, जनता आपसे उब चुकी है, चाचा को जाना तय है, चचा इस बार जाने वाले हैं, इसमें कहीं चिंता नहीं है। और आप कुछ भी फ्री भी में देंगे तभी इस बार जनता बदलने परिवर्तन करने के तैयार है। और जन स्वराज के नेतृत्व में इस बार बिहार में सरकार बनेगी। इसमें आपको बिल्कुल, आप लोग चूँकि पत्रकार बंधु हैं, आपको घूमते हुए लोगों के बीच में जाते होंगे, आपको सूचना मिल रही होगी। अब आते हैं आपके क्षेत्र पे, आपके यहाँ के जो पूर्व एमएलए हैं धूमल सिंह जी, उनसे मैंने एक सवाल किया कि रोजगार का क्या मुद्दा है, तो बोले कि रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है। कहाँ कोई बेरोजगार है? हम तो 600 रुपया मजदूरी लेके ढूंढ रहे हैं, हमको मजदूरी नहीं मिल रहा है। देखिए अब मैं इसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा जी कि रोजगार अगर मुद्दा नहीं है तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बना कैसे? सही बात है। और आप लोग, आप चूंकि जिस दल से हैं उस दल की सरकार 20 वर्षों से यहीं पे है जी। आप 20 वर्षों से सरकार में हैं, तो आपको नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए। हमने ये भी उनको कहा कि आप बोल रहे हैं कि रोजगार मुद्दा नहीं है, तो प्रतिदिन दिल्ली, बम्बे, गुजरात जो है ट्रेनें भर भर के बिहार तक कैसे जा रही है? तो आपने क्वेश्चन पूछा, आप जवाब उनको देना चाहिए। भाई आप सत्ता में लोग हैं, सत्ता में रहने वाले लोगों को कम से कम ये चिंता करने की जरूरत है ना भाई कि अब उनको ही रोजगार नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को सदन में जाके अब जाते होंगे तो भाई क्या बात करेंगे। मेरा ये कहना है कि भाई अगर रोजगार मुद्दा नहीं है तो रोजगार के लिए जो हालत बिहार में है आज, जो सबसे मेन मुद्दा है वो रोजगार का ही मुद्दा है। बिल्कुल। अगर किसी को नहीं लगता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कैसे नहीं लग रहा, पता नहीं। साथ प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, कैसा कार्यक्रम रहेगा? देखिए अभी क्लस्टर स्तर पे एक कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि 3-4 विधानसभा के लोगों को एक साथ, चूंकि समय कम बचा है तो प्रशांत जी को हर क्षेत्र में जाना है, तो उसके रिगार्डिंग प्रशांत जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोग ये यात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और काफ़ी संख्या में उत्साहित लोग, चूँकि सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें
50,000 के आसपास की हमारी हो सकता है संख्या वहाँ पे रहने के लिए हम लोग टारगेट किए हुए हैं। और बिहार का हर व्यक्ति जो बिहार का विकास चाहता है, बिहार में बदलाव चाहता है, सब लोग आज जनसुराज के साथ प्रशांत जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ रितेश पांडे जी भी आ रहे हैं। एक कार्यक्रम है, उसमें रितेश पांडे जी के साथ प्रशांत जी आएंगे और हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। एकमा के देवतुल्य जनता से क्या अपील करना चाहेंगे विकास जी? देखिए, एकमा के देवतुल्य जनता मालिक है जी। और हर जगह की जनता ही मालिक है। अभी तक के पूर्व के नेताओं ने मालिक को नौकर समझने का काम किया है। मैं इनको एक मतलब अपने तरफ से यही आग्रह करता हूँ कि भैया आप इस बार नेता ना चुने, आप बेटा चुने। और इस बार चुनने के लिए आप अपने बच्चों की चिंता करें, आपके बच्चे की चिंता, आपके बच्चे के रोजगार के नाम पे वोट करें, आप बच्चे की शिक्षा के नाम पे वोट करें और अपने बेटा को जिताएं। हम नेता नहीं बनने वाले, हम आपके बेटा बन के तत्पर आपके साथ खड़े रहेंगे। यही सबसे आवेदन निवेदन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है एक युवा नेता, जनसुराज के सच्चे सिपाही एकमा विधानसभा से विकास सिंह जी थे। अगर आपको लगता है कि एकमा विधानसभा को बदलने में इनका योगदान हो सकता है तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय हिंद।